राष्ट्रीय जनता दल के दिन चले गए, जनता ने ही उनको विदाई कर दिया। राजद बोल रहा है तेजस्वी जी, अरे अपनी तकलीफ को छुपा रहे हैं। 25 पे 20 विधायक कभी भी आ सकते हैं। आप लोगों में हाँ, तो हमें तो और किस में है? हाँ, संपर्क में चल रहा है। 25 में अगर 20 असंतुष्ट है तो पहले उनको संतुष्ट करें, वो अपनी कोशिश जारी रखें, विदेश का दौरा कम करें, जनता के बीच में जाएं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं, मंथन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खरमास के बाद बड़े सियासी घटनाक्रम की अटकलें तेज हो गई हैं। मकर संक्रांति से पहले जहां धार्मिक और सामाजिक जीवन में खरमास का असर दिखता है, वहीं बिहार की सियासत में भी इसे राजनीतिक विराम और फिर बड़े खेल की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। इसी बीच नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर सीधा हमला बोलते हुए ऐसा बयान दे दिया है कि जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि राजद के मौजूदा 25 विधायकों में से 20 उनके संपर्क में हैं और खरमास खत्म होते ही वे कभी भी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जनता ने राजद को पहले ही नकार दिया है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। एक समय 78 विधायकों वाली पार्टी सिमटकर 25 पर आ गई है, जो साफ संकेत है कि राजद समाप्ति की ओर बढ़ रही है। रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजद नेतृत्व जमीनी सच्चाई से कट चुका है। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत दी कि वे विदेश यात्राओं में समय गंवाने के बजाय जनता और अपने विधायकों के बीच मौजूद रहें। उनका कहना था कि जब नेता जनता से दूरी बना लेता है तो संगठन कमजोर पड़ता है और विधायकों में असंतोष बढ़ता है। यही वजह है कि राजद अपने ही विधायकों को संभाल नहीं पा रहा है। राजद कह रही है कि सकरात दही चूड़े पर फिर करवट लेगी, दावा कर रही है राजद इस बात को। राष्ट्रीय जनता दल के दिन चले गए, जनता ने ही उनको विदाई कर दिया। अब लाख प्रयास कर लें, सफल नहीं होगा। जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को दिल से उतार दिया। चित नहीं होता, चित तो दिल से उतार दिया है। अब शायद उनका जो सपना है वो पूरा शायद नहीं हो पाएगा। लंबे समय से वो बता रहे हैं कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। कौन? राजद बोल रहा है तेजस्वी जी, अरे अपनी तकलीफ को छुपा रहे हैं। 25 पे 20 विधायक कभी भी आ सकते हैं। आप लोगों में हाँ, तो हमें तो और किस संपर्क में है? हाँ, संपर्क में चल रहा है। अब आज सुनिए ना, सब बात मत कहवाइए, कुछ पर्दे में रहना दीजिए। पर्दा उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। कहीं राजद की पार्टी खत्म करने की उम्मीद कोशिश तो आप लोग नहीं कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं? ना 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 ना, राजद को हम लोग क्यों समाप्त करेंगे? जनता ही समाप्त कर दिया। 78 पर 25 कर दिया। हमने क्या है? उस 25 को आप कब करने में लगे हुए हैं? कौन? 25 को आप करने में लगे हैं, 20 को तोड़कर। अब 25 वहां संतुष्ट नहीं होगा। 25 में तो एक तो जरूर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो तो नहीं आएंगे। तो 25 में अगर 20 असंतुष्ट है तो पहले उनको संतुष्ट करें, वो अपनी कोशिश जारी रखें, विदेश का दौरा कम करें, जनता के बीच में जाएं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं, मंथन करें, अपने विधायक क्यों असंतुष्ट हैं उसको देखें। लेकिन दही चूड़ा की पार्टी उनके बड़ा बेटा दे रहे हैं, आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं, बीजेपी की कई मंत्रियों को बुलाया है। हमको तो अभी तक निमंत्रण नहीं दिया है। बोल तो रहे हो, आपका डिप्टी सीएम साहब को तो मिला। तो निमंत्रण आएगा तो हम लोग देखेंगे, हमारी पार्टी निर्णय करती है। तो आप ही जमाया करते थे कभी उनके यहाँ। बता दें कि बीजेपी नेता ने लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीट और लगातार मिल रही कानूनी चुनौतियों को भी राजद की गिरती साख से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद अब राजद के लिए हालात बदलने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। रामकृपाल यादव के मुताबिक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। खरमास के राजनीतिक महत्व पर बात करते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद जैसे सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, वैसे ही सियासत में भी नए समीकरण बनते हैं। इस बार भी खरमास के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। उनके इस बयान के बाद
राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई एनडीए में कोई बड़ा विस्तार होने जा रहा है या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। रामकृपाल यादव ने तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज को लेकर पूछे गए सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्हें किसी तरह का निमंत्रण नहीं मिला है। अगर न्योता मिला तो पार्टी के निर्णय के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। लालू यादव के साथ पुराने दही चूड़ा भोज की यादों पर सवाल किए जाने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया। रामकृपाल यादव इससे पहले भी राजद विधायकों के एनडीए संपर्क में होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन इस बार समय और सियासी हालात को देखते हुए उनके बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है। खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर अब सबकी नजरें टिकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।